जिस तरीके से दिन ब दिन खास तौर से वेस्टर्न राजस्थान में ओरण हो या गोचर, तालाब हो, इन सब पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं और उसके बाद में उसका खामियाजा यह है कि जो गाय है वो पूरी तरीके से, पशुधन है वो खतरे में आ गया है। लगातार इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा से आवाज़ उठाते रहते हैं और हम भी बातचीत करते रहते हैं। रघुनाथ भारती जी है हमारे साथ में। अब इन्होंने यह एक संकल्प लिया है कि ज़िले में जितनी भी ओरण और गोचर भूमि है उसको मुक्त करवाने के लिए यह एक अभियान चलाने वाले हैं। महाराज जी, किस तरीके के आज के समय के हालात है, अगर जो अपन बाड़मेर की बात करें या गौ सेवा की बात करें, या इस वक्त गाय किस स्थिति में है? गाय लोगों के आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों की दृष्टि से अनुपयोगी होती जा रही है। जिस गाय का गोवंश का दूध कम है और जो नर गोवंश है, इस कारण लोग प्रतिदिन गाय से अपनी भावनात्मक और क्रियात्मक दूरियां बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण गोवंश की उपेक्षा हो रही है और गोवंश पीड़ित भी हो रहा है, भूख से भी मरता है, रोग से भी मरता है। और लोग अपने गोवंश को शहरों में, गलियों में, गांव में जगह जगह छोड़ देते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, जिससे लोगों की भी जाने जाती है। और हमारे पुरखों ने ऐसी भविष्य की कल्पना करते हुए गायों के लिए गोचर आदि भूमियाँ जो छोड़ी थी, जिनके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से वो भूमियाँ छोड़ी गई है, उन भूमियों के ऊपर जब से भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होने लगा है, तब से वोटों के लोभ के कारण जो लोग बाहुबली होते हैं, जिनके पास दल होता है, वोटों की संख्या अधिकता होती है, ऐसे लोग उन भूमियों का अतिक्रमण कर लेते हैं और उनसे फिर सरकार भी खाली नहीं करवाती है। बल्कि सरकार इस समय, राजस्थान सरकार ने भी जिनका कब्जा पुराना कब्जा है उनको नियमित करने के लिए जो घोषणा की और कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि केवल आप वोट देने वाले लोगों को राजी करके दूसरे जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को छोड़ के जितने प्राणी रहते हैं उनका जो आश्रय स्थल है, गोचर भूमि आदि जो भी भूमि है, उनका आप खात्मा कर रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसके विरुद्ध हम पूरे ज़िले भर में शुरुआत करके आंदोलन चलाएंगे कि इन भूमियों के द्वारा केवल गोवंश का संरक्षण होता है, इतना ही नहीं, गोवंश के ब्याज से जितने दूसरे प्राणी हैं, वन्य प्राणी हो या ग्राम्य प्राणी हो, उनको भी वहाँ पर आश्रय मिलता है, आहार भी मिलता है। और मुख्य जो चीज़ है, प्रदूषण की जो समस्या बढ़ रही है, इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है आज के समय में हम लोगों को? इसका खामियाजा है कि पर्यावरण में विषमता आ रही है, वन्य जीवों की भी संख्या घट रही है, गोवंश की उपेक्षा हो रही है, मानव स्वार्थी होता जा रहा है, जिसके कारण परस्पर सौहार्द की कमी के कारण व्यक्ति, मनुष्य जो है अपनी जो मानव देवता स्वरूप होना चाहिए वो दानव की प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इससे जिम्मेवार तो हम शासन की नीतियों को मानते हैं, जिन नीतियों के कारण व्यक्ति इतना अपनी संस्कृति को छोड़कर लोभ के कारण पराभूत होकर के वोटों के लोभ से गलत मार्ग में प्रवृत्त जा रहा है। क्या कुछ प्लान बनाया आपने? अब हम इसके लिए प्रत्येक गांव में जाके लोगों से संगोष्ठी करेंगे, बात करेंगे। और ऐसे जो लोग, सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पुराने समय से भी रहे हैं, सनातन काल से भी देवासुर संग्राम भी होता रहा है, दो प्रकार की शक्तियाँ रही, वो आज भी अलग अलग रूपों में विद्यमान है। तो जो प्रकृति प्रेमी हैं, दूसरों के कल्याण का सोचने वाले हैं, ऐसे लोगों का समूह बना करके हम इस काम को चलाएंगे। ओरण और गोचर अगर ये खत्म हो गया तो क्या होगा? ओरण और गोचर खत्म हो गया तो मनुष्य को छोड़कर दूसरे जो प्राणी हैं, जीव जगत के, उनका जीवन धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, जो पर्यावरण संतुलन के लिए और मानवीय सभ्यता के लिए अत्यंत उपयोगी है। उससे मानव सभ्यता भी विखंडित होगी, रोग बढ़ेंगे और व्यक्ति नाश की ओर अग्रसर होगा। आप देखिए कि किस तरीके से हम लगातार ओरण और गोचर को बचाने के लिए अभियान चलाते रहते हैं। अब इसका जिम्मा रघुनाथ भारती जी ने संभाला है। अगले 1 साल भर से ऐसा एक ज़िले में कार्यक्रम चलाएंगे जहां पर ओरण और गोचर भूमि पर जहां पर भी अतिक्रमण है उसे मुक्त करवाया जाए। कैमरे के पीछे भेराराम है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।